हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सिंपल एक सिंपल प्लाजो। तो हम सिंपल प्लाजो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक और ये फैब्रिक जो है रेयॉन कॉटन में है और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। इससे आजकल ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। गर्मियों के लिए ये फैब्रिक जो है बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इसी फैब्रिक से हम बनाने वाले हैं एक हैवी साइज का प्लाजो। सो सिंपल प्लाजो होने वाला है, स्ट्रेट प्लाजो होने वाला है हमारा। स्ट्रेट और सिंपल प्लाजो आज की वीडियो में हम कटिंग करना सीखेंगे और उसके बाद फिर स्टिचिंग करना भी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस फैब्रिक को आयरन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से आयरन लगा लिया है और यहाँ पे हमारी जो फिटिंग है वो हमारा 34 नहीं 46 हमारा वेस्ट है और लेंथ हमारा 37 इंच है। तो 46 इंच हमारा वेस्ट है। तो वेस्ट को पहले हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 46 इतना है। इसको हम ऐसे हाफ डिवाइड कर लेते हैं। हमारा हाफ आया 23 के ऊपर 2 लाइन। अब इसको भी हम हाफ कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 11.5 इंच और उसके ऊपर 1 लाइन। ठीक है, अब इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, तो 11.5 इंच जितना आया उसमें हम 2 इंच ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा हो जा रहा है 14 इंच। अब 14 इंच जितना है तो ऊपर हम यहाँ पे 2 इंच हम लास्टिक के लिए या फिर डोरी लगाने के लिए जो भी रखेंगे 2 इंच हम ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद से जितना हमने यहाँ पे अपना वेस्ट रखा है उतना ही हम इस तरीके से नीचे साइड मोड़े की तरफ 1 इंच बढ़ाते हुए ही रखते हैं। ठीक है, तो हमने 15 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है और ये जो है हमारा इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा, मतलब 14 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा, अब 16 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे इसे। अब इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम यहाँ से 3 इंच जितना बाहर जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम 1.5 जितना इस तरीके से मार्क करेंगे क्रॉस और इसको हम जिस तरीके से इसको छोड़े तो इसको हम इस तरीके से एक शेप दे देंगे। ठीक है, अब हमारा जो लेंथ है उसको मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है 37 इंच। तो 37 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे। ऊपर का जो हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़ते हुए हम इधर नीचे की साइड में मार्क करेंगे 37 इंच हमारा कहाँ जा रहा है। तो 37 इंच हमारा यहाँ पे है, हम इसको मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हम 2-3 जगह ऐसे ही मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 37 इंच। ठीक है,
तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब हम इन सारे लाइंस को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे जितना भी घेरा चाहिए उतना हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेग कर्व जो होता है उसको यूज करके यहाँ पे शेप ड्रॉ कर रहे हैं। तो लगभग मैं यहाँ पे आप लोगों को माप के दिखा देती हूँ कि हम यहाँ पे नीचे की साइड में कितना घेरा रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लगभग 18 इंच जितना यहाँ पे हम घेरा रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। अब इन दोनों लाइंस को ध्यान में रखते हुए हम लेग शेप पर जो होता है, लेग कर्व जो होता है स्केल, उसको रख के हम ऐसे मिला लेंगे इसको। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मिला लिया है। आप नॉर्मली अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप नॉर्मल भी ऐसे आप हैंड से हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप करते हुए और इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग करने से पहले हमें यहाँ नीचे की साइड में यहाँ पे हमारा 1 इंच जितना हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे ताकि हम नीचे की साइड फिनिशिंग के लिए मोड़ना भी है ना, तो इसके लिए हम 1 इंच जितना मार्क करते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ करके हो गया हमारा। तो सब इन सारे लाइंस को हम मिला लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और हमें करना है कि यहाँ से हमारा ये वाला जो साइड है, लेगो वाला साइड, तो इस वाले साइड पे हम ओपन वाला जो साइड है, ये देखिए हमारा ये ओपन साइड है और ये जो है हमारा फोल्ड वाला साइड है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया, ये हमने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 4 फोल्ड है इस तरीके से, 1 2 3 4। ठीक है, 4 फोल्ड करके हमने इस तरीके से इसको बिछाया हुआ है। 2 मीटर फैब्रिक है, 2 मीटर फैब्रिक में हम हैवी साइज का प्लाजो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, पूरी जब इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच जितना ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से हम इस मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम एक शेप दे लेंगे। तो ये चीज मैं बताऊंगी आप लोग को कटिंग करने के बाद कि हम इतना माइनस क्यों करेंगे। ठीक है, तो जब ये हमारा इतना ऊपर चला गया तो हमें यहाँ पे 1 इंच जो हमने इधर मार्जिन रखा हुआ है नीचे फोल्ड करने के लिए, तो 1 इंच जितना ऐसा मार्क करते हुए इसको भी हम इस तरीके से ऊपर की साइड ड्रॉ कर लेंगे, हमारा जो मार्जिन है उसको भी। और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम कटिंग करते हैं इसकी। जिन जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
और अब हम यहाँ पे जो भी मार्क किया है उससे हाफ इंच जितना बाहर की तरफ इस तरीके से कट करते जाएंगे। हमने यहाँ पे कट कर लिया है हमारा जो भी पूरा है। अब यहाँ पे हमारा फोल्ड वाला साइड है तो इसको इस तरीके से कट करके निकाल देंगे, इसको भी अलग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही में ज्वाइंट है, तो इसको कट करके हम अलग कर देंगे। और ये हमारा प्रॉपर कटिंग हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं हमारा कटिंग हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने वहां पे माइनस क्यों किया है। तो देखिए यहाँ पे जब हम स्टिच लगाएंगे और स्टिच लगाने के बाद जब हम इसे पहनेंगे, पर ये समझिए कि जब हम इसे पहनेंगे तो ये जो पार्ट है ये इस तरीके से तो नहीं रहेगा, ये जब हम पहनेंगे तो ये हल्का सा इस तरीके से डाउन जाएगा, ठीक है। और ये जब डाउन जाएगा तो ये पार्ट भी हमारा नीचे ऐसे डाउन जाएगा, और जब ये डाउन जाएगा तो नीचे की साइड ये लटकता है, तो जो नीचे की साइड जो लटकेगा उसी को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। इससे जब ये नीचे की तरफ लटकेगा तो ये अजीब सा लटकता हुआ दिखाई देगा। तो जब ये जो फैब्रिक जो है ये भी इस तरीके से यहाँ पे उरेब है, तो ये उरेब है तो ये भी थोड़ा सा इस तरीके से लटकेगा। जब हम पहनेंगे लटकेगा तो ये खींच करके ये नीचे की साइड ऐसे लटकेगा। जब ये लटकेगा तो ये हमारा नीचे की तरफ डाउन जाएगा, और ये जब नीचे की तरफ डाउन जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारा जो शेप है अच्छा नहीं दिखेगा। इस वजह से हम यहाँ से माइनस करते हैं ताकि प्रॉपर जब हम इसे पहने तो ये क्या हो कि हमारा जो भी फॉल नीचे की तरफ गिरे तो वो एक साइड मतलब एक बराबर दिखे। तो जब ये हमने पहले ही माइनस कर दिया जो हमारा लटकेगा तो वो नीचे की तरफ लटकेगा ही नहीं, और जो उसके बाद पहनने पे प्रॉपर एक बराबर दिखेगा तो वो अच्छा दिखेगा और उसमें फिनिशिंग भी आएगी। तो बस अब हमें यहाँ पे इसको स्टिच करना है। हमारा कटिंग प्रॉपर हो चुका है, अब हमें इस स्टिच करना है। तो इसको स्टिच करने के लिए आपको क्या करना है, एक पार्ट को इस तरीके से उठाइए और ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से आप रखेंगे ऐसे ओपन। इस तरीके से दिखाती हूँ, आप ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो ये हटा दूं मैं, ये वाला हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ये हमारा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो ड्रॉ किया था, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है ये आप लोग को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। ये हमारा ऊपर वाले साइड का पार्ट है, ठीक है। अब ठीक इसी पार्ट को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इस तरीके से हम इसको सीधा वाला जो पार्ट है उसको अंदर की तरफ, ये वाला सीधा पार्ट है, हमने मार्क भले ही किया, हमने उल्टा करके मार्क नहीं किया था। तो ये वाला पार्ट हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसमें हमारा सीधा वाला पार्ट ये है। तो इसमें खैर इस कपड़े में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि सीधा और उल्टा कौन सा है, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐसा फैब्रिक लें जिसमें सीधा और उल्टा आपको दिखाई दे, प्रॉपर दिखाई दे और पता चले, तो उसमें आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, इसलिए मैं ये चीजें आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसमें आपको प्रॉपर देखना है कि सीधा कौन सा है, सीधा वाले पार्ट को अंदर के साइड करेंगे और इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सेट कर लिया। अब हम इस पार्ट को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए बराबर, और हम इसको यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। इसको हम स्टिच लगा लेंगे और दूसरे वाले साइड में भी हमारा जो दूसरा वाला साइड है इस साइड भी प्रॉपर बराबर दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए हम स्टिच लगा लेंगे।
तो चलिए पहले इसको स्टिच लगाते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है कुछ इस तरीके से। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं ये रेड में रेड कलर मैच हो जा रहा है, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं कैमरे में। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड पे स्टिच लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अभी हमने इस तरीके से रख के इसको स्टिच लगाया था। अब हमें क्या करना है, इसको हमने बीच से सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। यानी कि हमारा जो दोनों हमने जो सिलाई लगाया था, जो हमारा दोनों ज्वाइंट है एक पास होना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद हम इस तरीके से सीधा करके इस तरीके से करेंगे जब, तो प्रॉपर हमारा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा सेंटर से। और हमारा ये जो नीचे वाला लेग वाला, नीचे जो लेग वाला साइड है हमारा, अब हम इसे स्टिच लगाएंगे। तो इसमें हमें एक लगातार स्टिच लगाते जाना। हम इधर से स्टार्ट करेंगे और स्टिच लगाते हुए हम ये इस साइड पे निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको इधर से स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे प्रॉपर, और उसके बाद से आगे का प्रोसेस में आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है। कैसे दिखाऊंगी, अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने स्टिच लगा लिया। तो हमने पूरे में स्टिच लगा लिया है, यहाँ देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पे मोहरी में बहुत तरह के डिजाइन भी डाल सकते हैं इसमें, इस तरीके से ट्रायंगल शेप या फिर यू शेप, तो और भी बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो हालांकि हम यहाँ पे सिंपल प्लाजो बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल ही ऐसे ही फोल्ड करने वाले हैं। तो हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। हमने 1 इंच जितना मार्जिन रखा है, तो हाफ इंच जितना इधर मोड़ेंगे, फिर हाफ इंच ही इधर मोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा मोड़ेंगे फिर हमारा जो लेंथ है, जो भी हमारा प्लाजो का लेंथ है वो छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए आप जितना मार्जिन रखे उतना ही फोल्ड करें। तो हाफ इंच जितना, 1 इंच हमने मार्जिन रखा था, हाफ इंच यहाँ पे फोल्ड हो चुका है। अब एक बार और इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करेंगे, हमारा 1 इंच माइनस हो गया। इससे ज्यादा अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये जो लेंथ है हमारा प्लाजो का वो छोटा हो जाएगा। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, और ये जब भी आप प्लाजो सिलाई करें इस चीज का जरूर ध्यान दें। और ऊपर जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था लास्टिक लगाने के लिए, या फिर इस तरीके से मोड़ मोड़ के हम इसमें नेफाल डोरी लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने 2 इंच ऊपर छोड़ा था। तो इसी तरीके से हम हाफ इंच जितना एक बार फोल्ड करेंगे यहाँ पे, फिर दूसरी बार में हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1.5 इंच जितना ही फोल्ड करेंगे। अब आपको अगर लास्टिक लगाना है तो आप लास्टिक उतने ही इंच का लीजिए जितना आपने ये मोड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच मोड़ा है, तो आप 1.5 इंच ही यहाँ पे लास्टिक लीजिए, उससे कम लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा लीजिएगा आपकी जो प्लाजो की लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देना है इस चीज को। तो पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फिर इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि साथ ही साथ प्लास्टिक लगाते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से एक जगह इतना गैप छोड़ करके पूरी सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद प्लास्टिक लगाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे साथ ही साथ प्लास्टिक लगाने वाले हैं। तो प्लास्टिक लगाने के लिए अगर आपको सीखना है तो इसकी वीडियो मैं दूसरे टाइम डालूंगी, मतलब इस वीडियो के बाद या इससे पहले डालूंगी। तो आप उस वीडियो में जाके प्रॉपर सीख सकते हैं कि इलास्टिक कैसे लगाएं साथ ही साथ, ठीक है। तो चलिए हम इसको फोल्ड करते हैं नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ से हम इसमें इलास्टिक लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है नीचे का भी स्टिच लग के रेडी हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं।
और ऊपर में भी हमने इलास्टिक को लगा लिया है। अब हम इसे सीधा करते हैं। ये हमारा उल्टा साइड है, देख सकते हैं आप लोग। अब ये हमारा सीधा होगा फैब्रिक, और सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रॉपर इसको हैंगर में लगा के दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आया है।